नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में है। यदि ए को काम खत्म करने 12 दिन लगते हैं तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में। किसका किसका बात हुआ आपका? ए और बी, इनकी कार्य करने की क्षमता कितना दिया गया आपका? 3:4 दिया गया, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया, ठीक है। क्षमता का अनुपात 3:4 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि ए को काम खत्म करने 12 दिन लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल कर? 12 तिया 36 काम निकल कर, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा क्वेश्चन कर रहा है। आप देख सकते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 4 की रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 4 9 36। तो कहीं ना कहीं 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ए बी और सी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी और डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी डी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी ए और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए बी और सी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी और डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी प्लस डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी डी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस डी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी ए और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी प्लस ए प्लस बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी काम नहीं दिया गया। तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 5 10 15 और 30 का LCM कितना हो जाएगा आपका? 5 10 15 और 30 का LCM हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन चारों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो हमने टोटल काम माना 30। इस 30 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 5 6 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एका 30 निकल के आ रहा। यानी कि ये 6 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा? जब 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल गया? 6 निकल के आ रहा। बी प्लस सी प्लस डी का काम कितना निकल गया? 3 निकल के आ रहा। सी प्लस डी प्लस ए का काम कितना निकल गया? 2 निकल के आ रहा। डी प्लस ए प्लस बी का काम कितना निकल कर रहा है? 1 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पर तो 3 बार दिया गया, आप देख सकते हैं। ए भी 3 बार है, ठीक है, और बी भी 3 बार है, और सी भी 3 बार है, और डी भी 3 बार है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 बार दिया गया, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका काम कितना निकल कर आपका? 6 3 9 आपका 12 काम निकल कर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 चौके 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका काम कितना निकल कर? 4 निकल कर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करें? 4 काम करें। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 30, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो 4 की रफ्तार से 30 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4, 2 एका 2, 1 हासिल 10 हो जाए, 2 पचे 10, ठीक है। 15/2 निकल के आ रहा।
अब इसको सोल्व करेंगे, 2 सते 14, 1 हासिल 1/2 दिन, यानी कि 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 7 से 1/2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अनिल अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने 3200 रुपये में यह कार्य लिया, चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा किया। इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, अनिल किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने 3200 रुपये में यह कार्य लिया, चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा किया, यानी कि अनिल प्लस भूषण प्लस चमन 3 दिन में काम पूरा हुआ। क्वेश्चन का रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6, 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 24, इस 24 काम को 6 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 8 24, यानी कि अनिल का काम 4 निकल के आ रहा, भूषण का काम 3 निकल के आ रहा, अनिल प्लस भूषण प्लस चमन इनका काम निकल के 8 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन का आ रहा, अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब देख सकते हैं अनिल का क्षमता कितना आपका, अनिल का क्षमता 4 है, तो अनिल का क्षमता हमेशा 4 ही होगा। भूषण का क्षमता कितना आपका, भूषण का क्षमता 3 है, तो भूषण का क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चमन का क्षमता 1 निकल के आ रहा, तभी जाके तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं। इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो उन तीनों को कितना रुपया मिल रहा, आपका 8 रुपया मिल रहा, ठीक है। बट 8 रुपये नहीं मिलता, एक्चुअल का संख्या दिया गया है आपका 3200 रुपया मिलता है, ठीक है। इस 8 से 3200 कितना में ज़्यादा है अपने आप से, 8 चौके 32, 2 0, 400 गुना ज़्यादा है। इस 400 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 3200 को 8 से भाग देंगे तो 400 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा, इस कमाई में चमन का हिस्सा 1 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 400 के साथ गुना करेंगे, चमन का हिस्सा हो जाएगा आपका 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 400 का 400, तो कहीं ना कहीं चमन का हिस्सा 400 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।